झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर, रिमोट से 3 पुतलों का दहन करेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिमोट से 3 पुतलों का दहन करेंगे। बता दें कि इस बार 70 फीट का रावण का पुतला तैयार किया जा रहा है। कुंभकर्ण के पुतले की लंबाई 65 फीट और मेघनाथ की 60 फीट ऊंची होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिमोट से तीनों पुतलों का दहन करेंगे। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम का भी आगाज होगा। इस साल की तरह हर साल की तरह इस बार भी लोग रावण दहन के आयोजन में शामिल हो सकेंगे। बता दें कि यहाँ होने वाली आतिशबाजी और कार्यक्रम का आनंद ले सके, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मीडिया की खबरों को माने तो इस विशेष आतिशबाजी के लिए पश्चिम बंगाल के कोलकाता से टीम आती है, तो विशेष देखरेख में इस आतिशबाजी से आसमान में शानदार दृश्य दिखाती है। काफ़ी देर तक आतिशबाजी होती है। इस बार भी आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र रहेगी। साथ ही पंजाब, बंगाल सहित कई राज्यों से विशेष नृत्य और संगीत की प्रस्तुति भी होगी। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर के कारण से कल इन जिलों में हो सकती है बारिश। झारखंड में 24 अक्टूबर को कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बन रहा है। मंगलवार से इसका असर दिख सकता है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि सोमवार और मंगलवार को राजधानी रांची में भी इसका असर दिखाई पड़ सकता है। 25 अक्टूबर से मौसम के साफ तथा शुष्क होने का अनुमान है। इस दौरान तापमान भी गिर सकता है। इससे झारखंड के कई जिलों में आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि साइक्लोन निर्माण का विशेषकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल से सटे जिलों में विशेष असर हो सकता है। इसका आंशिक असर मध्य हिस्से में भी हो सकता है। खबरों को माने तो मध्य बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर का एरिया बना हुआ है। यह उत्तर पश्चिमी की ओर जा रहा है। अभी पारादीप से 550 किलोमीटर दक्षिण में है। दीघा से लगभग 70 किलोमीटर दक्षिण में है। अगले 12 घंटे में पश्चिम की ओर जाएगा। उसके बाद उत्तर पूर्व की दिशा में जा सकता है। इसकी गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इसे एक मध्यम दर्जे का साइक्लोन कहा जा सकता है। झारखंड में 690 प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट जारी। कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड में प्रयोगशाला सहायक के 690 पदों पर बहाली के लिए लिखित परीक्षा के रिजल्ट शनिवार को जारी कर दिए। एग्जाम में कुल 802 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए हैं। इनके प्रमाण पत्रों की जांच और काउंसलिंग के बाद इनकी नियुक्ति पर अंतिम मुहर लगेगी। इन पदों पर नियुक्तियों के लिए एग्जाम बीते 27 जुलाई से 12 अगस्त तक ली गई थी। झारखंड स्टाफ जेएसएससी के इतिहास में पहली बार इतने कम समय में किसी प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया है। एग्ज़ाम के लिए आवेदन मंगाने की प्रक्रिया 5 अप्रैल से 4 मई तक चली थी। लगभग 4000 लोगों के आवेदन प्रारंभिक जांच के बाद ही अलग अलग वजहों से रद्द कर दिए गए थे। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को आगामी 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक अपने सभी प्रमाण पत्रों की जांच के लिए उपस्थित होने को कहा गया है। झारखंड स्थापना दिवस के दिन शुरू होगी स्कॉलरशिप हेल्पलाइन। झारखंड में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। स्कॉलरशिप मिलने में हो रही देरी से छात्र परेशान है। छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी अपडेट है। दरअसल 15 नवंबर से स्कॉलरशिप हेल्पलाइन शुरू किया जा रहा है। इसमें छात्र छात्राओं की समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। सीनियर आईएएस अधिकारी और आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा ने कहा है कि सिंगल नोडल अकाउंट में तकनीकी समस्या के कारण से छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो पाया है। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके लिखा है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मिलने में हो रहे विलंब से छात्रों को हो रही असुविधा से हम अवगत हैं और शीघ्र भुगतान के लिए प्रतिबद्ध प्रयास किया जा रहा है। भुगतान में विलंब का मूल कारण सिंगल नोडल अकाउंट यानी एसएनए व्यवस्था में हुई तकनीकी समस्या है। इसके समाधान हेतु उच्च स्तर से पहल कर तत्काल राज्य सरकार द्वारा उपबंधित बजट की राशि आवंटित की जा रही है। सभी जिलों को छात्रवृत्ति का आवंटन अगले 15 दिनों में कर दिया जाएगा। जिलों को राशि प्राप्त होते ही छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया जाएगा।
तालाब, ट्रैक्टर, मवेशियों पर भी फसल बीमे का, जी हां, बीमा का मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार देश के किसानों को जल्दी ही एक शानदार तोहफा देने जा रही है। किसानों को अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों के लिए इंश्योरेंस कवरेज का लाभ मिलता है। सरकार की तैयारी है कि इस बीमा योजना में कवरेज के दायरे को बढ़ाया जाए। ऐसी तैयारियां चल रही हैं कि आने वाले दिनों में किसानों को इस योजना के तहत तालाब, ट्रैक्टर व मवेशियों आदि के लिए भी बीमा कवरेज का फ़ायदा मिलेगा। मीडिया की खबरों को माने तो सरकारी अधिकारियों के हवाले से ये दावा किया गया है। खबरों में कहा गया है कि मोदी सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मिलने वाले लाभ के दायरे को महज फसलों से आगे बढ़ाना चाह रही है। इसके लिए योजना के कवरेज के दायरों में तालाबों, ट्रैक्टरों, मवेशियों और पाम ट्री जैसे एसेट को लाने की तैयारी है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल को नया कलेवर दे सकती है। पोर्टल को ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप किया जा सकता है जो फसलों से इतर किसानों को अन्य संपत्तियों पर भी बीमा कवरेज का लाभ दे। इसके लिए सरकार 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर सकती है। देश में कोविड-19 के मिले 12 नए मामले। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 12 नए मामले सामने आए, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या 265 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय की ओर से रविवार को सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या 5,33,291 है। वहीं संक्रमण के कुल मामले 4,50,50,01,052 हो गए हैं। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार संक्रमण से रिकवर होने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,44,67,496 हो गई है। देश में संक्रमण से रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.81% है, जबकि मृत्यु दर 1.19% है। मंत्रालय के अनुसार भारत में अब तक कोविड-19 टीकों की 220.67 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। साइबर विशेषज्ञों ने भारत में डेटा सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। भारत में डिजिटल बदलाव और उन्नत प्रौद्योगिकियों का विकास पूरी गति से हो रहा है, लेकिन साइबर विशेषज्ञों ने डेटा की सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की है, जिसे देश को अपने पड़ोस के विरोधियों और बढ़ते घोटालों को देखते हुए प्रतिबंधित करना होगा। सिंगापुर साइबर वीक 2023 के मौके पर विशेषज्ञों ने कहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकीविदों और व्यावसायिक अधिकारियों को प्रौद्योगिकी संचालित खतरों से निपटने के लिए सहयोग करते हुए एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना चाहिए। सिंगापुर साइबर वीक 2023 17 से 19 अक्टूबर तक आयोजित किया गया। विशेषज्ञों ने कहा है कि पिछले 6 महीनों में ऐसे हमलों से 3 सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, अनुसंधान और यूटिलिटी रहे। खुदरा, आतिथ्य, विनिर्माण और परिवहन क्षेत्रों को भी तेजी से साइबर सुरक्षा को लेकर कदम उठाना चाहिए। चेक पॉइंट की हालिया थ्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 महीनों में भारत में प्रत्येक संगठन पर औसतन प्रति सप्ताह 2157 बार हमले हुए, जबकि वैश्विक स्तर पर प्रति संगठन 1139 बार हमले हुए। अगस्त में सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण यानी DPDP अधिनियम 2023 पारित किया था।